हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सीबीएस इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के बुक इंग्लिश की बुक। और बुक का नाम है पूर्वी। और उसका फर्स्ट यूनिट में और यूनिट का नाम है वीट एंड विजडम। और उसी चैप्टर में उसी यूनिट में जो है एक आपका पोएम है और पोएम का नाम है आपका यहाँ पर वो है ए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। ओके। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ज़रूर ना भूलिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। और पोएम शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दिया हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटीज़ में क्या है। यहाँ बताया गया है कि रीड द नेम्स ऑफ आइटम्स यू यूजुअली फाइंड इन अ गार्डन एंड राइट देयर नेम्स अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो। नीचे कुछ आइटम्स का नाम दिया हुआ है और उस नेम में आपको जो कि जनरली गार्डन में देख पाया जाता है और उसके साथ आपको जो है उसी के साइड में आपको नाम लिखना है कि इसमें से जितने भी यहाँ पर आइटम्स है उसमें पिक्चर दिया गया है और उसका नाम पूछा गया है कि किसका क्या नाम है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किसका क्या नाम है। यहाँ पर जो फर्स्ट में यूज़ हुआ है दैट इज़ हेज। इसको हम लोग हेज बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो भी है ये है आपका व्हील बैरो एंड दिस इज कॉल्ड फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट। ओके। एंड दिस वन इज कॉल्ड पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर। एंड दिस वन आप जान पा रहे हैं इसको गार्डन होस। ओके। एंड दिस वन इज सैपलिंग। अब आगे देखते हैं यहाँ पर और भी कुछ पिक्चर यूज़ किया गया है और उसका नाम हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिस वन, दिस इज कॉल्ड वाइन। ओके। एंड दिस वन इज कॉल्ड रॉकरी। एंड दिस वन, दिस पिक्चर इज कॉल्ड, यहाँ पर जो दिया गया आइटम जो गार्डन में देखने को मिलता है इसका नाम है फेंस। एंड दिस वन इज कॉल्ड फ्लावर बेड्स। यस। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेम्स ऑफ द पिक्चर। जो एक्टिविटीज़ आपका हो गया है उसके बाद आगे पूछा है यहाँ पर आप देखिए क्या पूछा है कि वर्क इन ग्रुप फोर, ग्रुप्स ऑफ फोर, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन वुड यू लाइक टू हैव। आप किस तरह का गार्डन मतलब पसंद करते हैं और उसका कुछ फीचर बताइए जो आप इस गार्डन में इंक्लूड करना चाहते हैं और रीज़न बताइए कि क्यों आप इस टाइप के गार्डन को पसंद करते हैं। आपके आंसर्स को जो है क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और टीचर के साथ। तो इसमें हम बता सकते हैं कि वी वुड लाइक टू हैव ए बटरफ्लाई गार्डन, बोल सकते हैं कि हमको बटरफ्लाई गार्डन पसंद है और इसके पीछे रीज़न है कि उसमें हम क्या क्या फीचर करेंगे अगर बटरफ्लाई गार्डन बनाएंगे तो कलरफुल फ्लावर्स लाइक रोज, सनफ्लावर्स, लिली, इस तरह का फ्लावर्स जो हम उसमें लगा सकते हैं। ओके। ताकि ये सारे फ्लावर्स उसको बटरफ्लाइज को क्या करें, अट्रैक्ट करें। उसके बाद उसमें इस गार्डन में एक जो है स्मॉल वाटर पॉन्ड लगाएंगे बटरफ्लाइज के लिए टू ड्रिंक। उसके बाद इसमें और भी बोल सकते हैं कि उसमें बैठने के लिए कुछ बेंच वगैरह लगा देंगे गार्डन में ताकि वहाँ पर हम बैठ बैठ सकते हैं और जो गार्डन का जो ब्यूटी है उसको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। ओके। और साथ में एक साइन बोर्ड भी हम उसमें लगा सकते हैं, साइन बोर्ड, ताकि उसमें पता कर सके कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज आर हेयर, उसका नाम और पिक्चर के साथ। राइट। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। इसमें साथ में और बताया गया है कि क्यों मुझे पसंद है, रीज़न क्या क्या है। अगर रीज़न बता है तो रीज़न बता सकते हैं कि बटरफ्लाई जो है वो प्रिटी होता है टू वॉच। ओके। और जो गार्डन को बहुत लाइवली बनाता है और साथ में आप बता सकते हैं कि डिफरेंट जो बटरफ्लाई का स्पीसीज़ है वो लोग जो है जो इन्जॉय करेंगे गार्डन को और हम लोग सीख सकते हैं उसके बारे में भी जान सकते हैं। और उसके बाद इट इज़ इजी टू मेक विथ फ्लावर्स एंड लिटिल वाटर सो वी कैन डू इट एट स्कूल, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ओके। सो दैट्स इट। आगे आगे और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एक्टिविटीज़ में, दैट इज़ रीड द टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का टाइटल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वो है आपका ए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कंक्रीट। जब वर्ड कंक्रीट पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है। डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग, क्या आपके पास ये एक से ज़्यादा मीनिंग आता है आपका माइंड में जब भी ये टाइटल पढ़ते हैं। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपके आंसर को जो है शेयर कीजिए टीचर के साथ भी और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसमें आप बता सकते हैं कि व्हेन आई रीड द वर्ड कंक्रीट, फर्स्ट थिंग दैट इज इट इज़ हार्ड, सॉलिड
और कोई ऐसा मटेरियल होगा, ओके, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करता है, जैसे बिल्डिंग्स में, ब्रिज में, रोड्स में, हाँ। तो इसका अलग अलग मीनिंग भी हो सकता है, जैसे अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग मैन मेड बिल्डिंग मटेरियल मेड ऑफ सीमेंट सैंड, ये सारा चीज़ जो है एक तो आता है। दूसरी तरफ से अगर कंक्रीट जब बात करते हैं तो वो रियल या स्पेसिफिक और डेफिनिट एक जो है टाइप का मीनिंग आता है। जैसे हम बता सकते हैं कि शी गेव मी अ कंक्रीट एग्जाम्पल, है ना, उन्होंने जो है एकदम सही एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। या तो ही गेव मी कंक्रीट एविडेंस टू प्रूव, ओके, उन्होंने जो है एकदम परफेक्ट एक्यूरेट एविडेंस दिए हैं अपने उसको प्रूव करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो जो भी हो, ओके। तो इस तरह से जो है हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। तो अब चलते हैं सीधा पोएम की तरफ। जो पोएम में क्या है देखिए, हियर इज़ द गार्डन, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, दीज आर द टू कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये फाउंटेन है और ये यहाँ पर सनडायल है, इसको सनडायल बोलते हैं, जो आपको पोएम में मिलेगा, पढ़ने के टाइम में यूज़ हुआ है। और ये देख रहे हैं आप बहुत सारे पत्थर स्टोन्स ये वगैरह देखने को मिल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। पोएम को अच्छे से समझते हैं और पोएम में पोएट ने क्या बताए हैं ये भी ज़रूरी है जानना, एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट लाइन को आप देखिए, क्या बताया कि माई नेक्स्ट डोर नेवर मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स एक कैरेक्टर आ गया, और ये है क्या, पड़ोसन, किसके पड़ोसन, यहाँ पर माई मतलब यहाँ पर पोएट की बात किया गया है कि पोएट बताते हैं, ओके, क्या पोएट बताते हैं कि मेरा जो पड़ोसन है उसका उनका नाम क्या है, मिसेस जोन्स है। हैज़ गॉट ए गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स, उनका एक गार्डन है और जिस गार्डन में पूरे पत्थर में भरे हुए हैं, राइट। एक क्रेजी पाथ, क्रेजी मतलब यहाँ पर हम जिगजैग बोल सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसमें है उस गार्डन के अंदर। और एक लिली पॉन्ड है, लिली पॉन्ड यहाँ पर लिली बताया गया है एक फ्लावर को, ये ऐसा पॉन्ड जिसमें बहुत सारे लिली फ्लावर्स जो है खिले हुए हैं, है ना, इसीलिए लिली पॉन्ड बताया गया है। ये रॉकरी जो पत्थर है आप देख पा रहे हैं, इसलिए रॉकरी बताया गया है। जस्ट बियॉन्ड उस एंड जस्ट बियॉन्ड उसके पीछे जो है एक सनडायल है, देखिए यूज हुआ है सनडायल, वही जो अभी बता रहे थे। सनडायल मतलब ये पहले ज़माने में जो है इससे टाइम का पता लगाया जाता था, जैसे सनशाइन उसके ऊपर आते हैं तो उसका जो शेडो होता है, उसी शेडो से वो एक आइडिया लगाया जाता था उसमें कि हाँ इतना टाइम हुआ है। तो विथ स्ट्रेंज डिवाइस, एक स्ट्रेंज डिवाइस के साथ है, विच मिसेस जोन्स थिंक्स रैदर नाइस, मिसेस जोन्स जो है ये इनको क्या करते थे, मतलब बहुत अच्छे समझते थे, ओके। फिर उसके बाद अगला स्टेंजा पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो स्टेंजा है, माई नेक्स्ट डोर नेवर मिसेस जोन्स। यहाँ पर जो है देखिए, जब फर्स्ट स्टेंजा पढ़ रहे थे हम लोग माई नेक्स्ट डोर नेवर मिसेस जोन्स, अगर सेकंड स्टेंजा में भी जो है उस सेम लाइन से ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स, मतलब जो है क्या करते हैं वो छोटे छोटे पौधे को जो है प्लांट्स को अब उन्होंने उगा रहे हैं, किसमें, दोनों पत्थर के बीच में। सो दे आर सो डेलिकेट, डेलिकेट मतलब होता है सॉफ्ट, ओके, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट नरम, एंड स्मॉल और बहुत छोटे छोटे पौधे, दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, ये कोई ऐसा मीन भी नहीं करेंगे, इतना छोटे हैं कि पता भी नहीं चलेगा क्या है। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, मुझे पता नहीं वो कैसे उनको अंदर किए, है ना। उसके बाद जो है मे बी शी इज़ इंटरेस्टेड, उसके बाद फिर आगे क्या बताते हैं देखिए, आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विथ ए पिन, मतलब वो कैसे छोटे छोटे पौधे को जो है इसमें दोनों पत्थरों के बीच में जो है ये प्लांट किए हैं। सो माई नेक्स्ट डोर नेवर मिसेस जोन्स, अगेन थर्ड स्ट्रेंजर जो है सेम लाइन से स्टार्ट होता है, वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स, मतलब यहाँ पर सी हर स्टोन्स मतलब यहाँ पर उनके गार्डन को मतलब उनको जो है एक बार बताया भी गया है पोइट को कि आप ज़रूर एक बार आइए और मेरे गार्डन देख के जाइए, घूम के जाइए, है ना, और एंजॉय कीजिए इस गार्डन के जो ब्यूटी है उसको। वी स्टूड, हम लोग खड़े थे, एंड टॉक्ड और बात किए थे, अबाउट फ्लावर, फ्लावर के बारे में, फ्लावर अगर बात करें तो गार्डन के बारे में ही बोल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर ए क्वाइट ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, ये क्वार्टर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वार्टर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर 15 मिनट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर, 15 मिनट तक हम लोग बातचीत किए थे खड़े खड़े। सो वेयर इज द दिस लवली थिंग, ये लवली थिंग जो है ये भी गार्डन को रिफर कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है, गार्डन को। तो बताते हैं ये पोएट, ये लवली थिंग कहाँ पर है,
तो यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, आप उसी के ऊपर खड़े हैं, मतलब जो गार्डन है उसी के ऊपर खड़े हैं। शी रिप्लाइड, शी मतलब यहाँ पर बताया गया है किनको, मिसेस जोन्स को। तो यहाँ पर जो पोइट का नाम है वो है रेजिनाल्ड आर्केल। दिस इज द पर्सन हु कंपोज्ड दिस ब्यूटीफुल पोएम, और इस पोएम को इन्होंने जो है कंपोज किए हैं। तो आप, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, यू सी द क्वेश्चंस। ओके, यहाँ फर्स्ट पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग समरी, मतलब ये पूरा समरी को कंप्लीट कीजिए। एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, पोएम से वो वर्ड लीजिए एग्जैक्ट वर्ड, और आप इस समरी को जो है कंप्लीट कीजिए। और एक एग्जांपल आपके लिए जो है क्या किया गया है, बना दिया गया है, जैसे नेबर। द पोएम डिस्क्राइब्स मिसेस जोन्स द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर। उसके बाद क्या बोले हैं कि हु हैज़ ए यूनिक गार्डन फील्ड विथ, ये फील्ड विथ में यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टोन्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टोन्स। हर गार्डन इंक्लूड्स ए पिक्यूलियर, ये पिक्यूलियर जो है क्या हो गए, तो दैट इज क्रेजी पथ। 2 नंबर में जो आंसर होगा दैट इज क्रेजी पथ। ठीक है, इसका आंसर होगा 2 नंबर। ए पॉन्ड एंड, उसके बाद जो है क्या बताया गया है, ए पॉन्ड एंड ए रॉकरी अलोंग विथ एन अनयूजुअल, मतलब वहाँ पर जो है एक क्रेजी पद भी है गार्डन में, और पॉन्ड भी है, रॉकरी भी है, और साथ में एक अनयूजुअल, अनयूजुअल यहाँ पर जो क्या है सनडायल। ये जो अनयूजुअल की बात किया गया है, ये 3 नंबर यहाँ पर दैट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सनडायल हो जाएगा, सन डायल। ठीक है, दैट शी फाइंड्स चार्मिंग मिसेस जोन्स प्लांट्स टाइनी, टाइनी क्या क्या लगाए, टाइनी डेलिकेट प्लांट्स लगाए थे। ठीक है, डेलिकेट नरम, बिटवीन द स्टोन्स विच द स्पीकर थिंक्स मस्ट बी सो स्मॉल दैट दे आर प्लांटेड विथ ए यहाँ पर जो है पिन, है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड जो होगा वो है पिन। तो वन डे मिसेस जोन्स इनवाइट्स द स्पीकर टू सी हर गार्डन, आप तो जानते हैं पोएम में पढ़े हैं कि एक बार उनको इनवाइट किया गया था गार्डन देखने के लिए। एंड द डिस्कस ए, द डिस्कस ए क्या होगा, ए फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर होगा, फ्लावर दैट मिसेस जोन्स ट्रेजर्स। व्हेन द स्पीकर आस्क्स वेयर द, यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या पूछे थे, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखिए, क्या पूछे हैं कि व्हेन द स्पीकर आस्क्स वेयर द, यहाँ पर क्या पूछे, वेयर द लवली फ्लावर, है ना, वेयर द लवली फ्लावर इज, मिसेस जोन्स सेज दैट द स्पीकर हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल अलोंग, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टैंडिंग, खड़े थे। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस समरी। ओके, यहाँ पर जो समरी है दिया गया है उसका हम लोग इस तरह से आंसर को बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पोएम, पोएम का टोन कैसा है, यहाँ पर पोएम का टोन आपको देखिए यहाँ पर 1 नंबर में क्या है, मॉकिंग, जोकिंग, मॉकिंग करना, मजाक करना, ह्यूमरस, है ना, ह्यूमर, फुल ऑफ लाफ्टर, मॉर्नफुल, कोई सैड सॉरो ने, अम्यूजिंग, लाइट हार्टेड। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए में 1 2 3, बी का 1 2 4 5, या तो 2 3 4, या तो 2 4 5। तो यहाँ से आपको आंसर बनाना पड़ेगा। तो आंसर होगा इसका, जो सही आंसर होगा दैट इज डी, मतलब 2। एक हो गया ह्यूमरस, उसके बाद आपका हो गया अम्यूजिंग, उसके बाद आपका हो गया लाइट हार्टेड। ओके, दिस इज द आंसर करेक्ट। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द स्पीकर इन द पोएम इज, ये कौन है, ऑफ कोर्स पोइट है। आंख बंद करके आप इसको आंसर बना सकते हैं कि यहाँ पर पोइट है। ओके, यहाँ पर जो आंसर होगा स्पीकर होगा वो है पोइट। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज। तो इसका आंसर आपका जो है जो होगा दैट इज 1 नंबर का आंसर है AABBCC। ओके, एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये राइम स्कीम जो है बन रहा है। आप एक बार अगर पोएम को देखेंगे तो अच्छे से खुद ही आप बना सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो जैसे मिसेस जोन्स, ये जोन्स स्टोन सेम राइम स्कीम है, तो ये हो गया। पॉन्ड बियॉन्ड,
तो इसको हम बी 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 कर देते हैं, डिवाइस राइस तो सी सी, तो आंसर विल बी ए बी बी सी सी। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। तो राइम स्कीम हो गया आपका, राइम स्कीम यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर दैट इज ये एक नंबर ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, दिस इज द करेक्ट आंसर दैट इज राइम स्कीम। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बताया गया है आपको, देखिए क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि complete the following sentence says by choosing the correct answer given in the brackets। मतलब आपको सही ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। एक नंबर पे आप देखिए, एक नंबर में क्या पूछा गया है कि द पोएट यूजेस द वर्ड स्टोन्स, कवि ने स्टोन्स वर्ड का यूज किया इन ऑल स्टैंजास, हर स्टैंजा में, इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज हर, एम्फेसाइज करने के लिए, क्या क्या एम्फेसाइज करने हैं यहाँ पर, हाँ? तो यह इसका आंसर होगा यहाँ पर, जो आप आंसर दे सकते हैं कि हर ऑब्सेशन विथ ए स्टोनी गार्डन, है ना। इसका आंसर होगा हर ऑब्सेशन विथ ए स्टोनी गार्डन, मतलब इस जगह पे है जो है आंसर होगा, obsession with a stony garden, this will be the answer। number 2, the poet uses imagery to describe the features। imagery मतलब काफ़ी सारा इमेज यूज़ हुआ है, मतलब फ्लावर हो गया, आपका सनडायल हो गया, ठीक है, आपके जो है स्टोन्स हो गए, आपके पॉन्ड हो गए, उसके बाद क्रेजी पथ हो गया, बहुत सारे इमेज यूज़ हुआ है। तो ये डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन दैट हेल्प रीडर्स, ये रीडर्स को कैसे हेल्प किए, रीडर को क्या ऐसे हेल्प किया कि अंडरस्टैंड मिसेस जोन्स लव फॉर प्लांट्स, इससे ये पता चलता है कि मिसेस जोन्स का जो है प्लांट्स के प्रति कितना प्यार है, या तो फिर विजुअलाइज द गार्डन्स पिक्यूलियर नेचर, ये कौन सा आंसर होगा, द करेक्ट आंसर विल बी अंडरस्टैंड द गार्डन्स पिक्यूलियर नेचर, राइट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 4, पिक एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम, मतलब इस पोएम में एलिट्रेशन यूज हुआ है, एलिट्रेशन मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं आपको, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए एग्जांपल, जैसे बिग बॉल, ओके, ये जो बी साउंड है ये कंसोनेंट साउंड है, तो रिपीटेशन हुआ है कंसोनेंट साउंड का, तो इस चीज़ को बोलते हैं आपको क्या, एलिट्रेशन। तो यहाँ बोला है कि इस पोएम में कहाँ कहाँ एलिट्रेशन यूज हुआ है, तो इस पोएम में कहाँ का एलिट्रेशन यूज हुआ देखना पड़ेगा, ओके, वी हैव टू सी। लेकिन अगर आप ऐसे भी देखेंगे, जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा एक जगह पे, दैट इज साउंड एंड स्ट्रेंज, वो जो है एक जगह पे यूज़ हुआ है ना, दैट इज आपको माई नेक्स्ट डोर नेबर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, आपको जो है यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, दैट इज एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो अब चलते हैं नंबर 5 में, दैट इज रिफ्रेन। रिफ्रेन इज अ रिपीटेड लाइन और फ्रेज दैट अपीयर्स इन ईच स्टैंजा, आइडेंटिफाई द रिफ्रेन ऑफ द पोएम। रिफ्रेन उसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई भी लाइन है ना रिपीट होता है, हर स्टैंजा में पहला वाला लाइन जैसे ही रिपीट हो रहा है स्टैंजा शुरू होने से पहले, रिफ्रेन इज अ रिपीटेड लाइन और फ्रेज दैट अपीयर इन ईच स्टैंजा। तो यहाँ पर कौन सा हुआ है, माई नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जोन्स, आपको बताए थे पोएम के एक्सप्लेनेशन के टाइम में कि देखिए हर स्टैंजा में ये वाला लाइन रिपीट हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं रिफ्रेन। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं हुआ तो देखिए एक बार और दिखा देते हैं इस पोएम में, देखिए पोएम में देखिए इस चीज़ को, यहाँ पर यस आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए माई नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसेस जोन्स, यहाँ भी माई नेक्स्ट डोर मिसेस जोन्स, राइट। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलिए फर्स्ट वाला स्टैंजा में, यहाँ पर भी देखिए माई नेक्स्ट, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ओके। चलिए अब चलते हैं सीधा अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ पर क्या है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर 6 नंबर में आयरनी देखने को मिलेगा। आयरनी होता क्या है एक्चुअली, आयरनी जो है यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है कि आयरनी इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट एम्फसाइजेज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, मतलब क्या एक्सपेक्ट किए थे और क्या हो रहा है। तो इट ऑफन इन्वॉल्व्स ए सिचुएशन वेयर द आउटकम इज द ऑपोजिट, ऑपोजिट होता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है। सो क्रिएटिंग ए सरप्राइज क्रिएट करता है, ह्यूमरस भी होता है, जैसे मिसेस जोन्स एक्साइटमेंट अबाउट हिज गार्डन कॉन्ट्रास्ट विद द स्पीकर्स डिसअपॉइंटमेंट और हाउ ऑर्डिनरी इट इज, राइट।
मतलब उनके लिए मतलब जो है बहुत ज़्यादा एक ये है, एक्साइटमेंट है मिसेस जोन्स के लिए। लेकिन लेकिन स्पीकर्स का क्या है, डिसअपॉइंट एंड हाउ ऑर्डिनरी इट इज, राइट। ओके, सो आइडेंटिफाई द लाइंस फ्रॉम द पोएम दैट डिस्प्ले सिचुएशनल आयरनी। आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ से कि कौन जैसे यूज हुआ है। जैसे वेयर इज द दिस लवली थिंग, तो यहाँ पर लवली थिंग भी बताए हैं, लेकिन एक तरफ से ये बोलना चाहते हैं कि आपका गार्डन कहाँ है, ठीक है। लवली थिंग तो बताए हैं। सपोज दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, तो आप उसी के ऊपर खड़े हैं। आप सेंटेंस को देखिए, है ना, या ये सब जो है इस लाइन पे क्या यूज हुआ है, आयरनी यूज हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से दिखा देते हैं पोएम में कि कहाँ पर आयरनी यूज हुआ है। ओके, आप देखिए हियर, दैट इज, आपको दिखाई देगा अच्छे से। आप इस पोएम में देखिए, यहाँ पर दो लाइन है, दैट इज वेयर इज दिस लवली थिंग। इन दिस लाइन द पोएट यूज द आयरनी। One more example, that is you are standing on it. Here in this line the poet used the irony. I hope that you all understood. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं वहाँ जो अगला क्वेश्चन पे, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली। और इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि क्या पूछे हैं। द वर्ड कंक्रीट कैन रिफर टू, जो वर्ड है कंक्रीट वो किस चीज़ को रिफर करते हैं। तो ऑफ कोर्स द स्टोन्स, हम बता बोल सकते हैं कि स्टोन्स को रिफ़र किए हैं। उसके बाद जो भी स्टोन बेस्ड फीचर्स होता है, जैसे क्रैजी पथ हो गया, जो रॉकरी हो गया, है ना, रॉकरी हो गया, उसके बाद स्टोन्स हो गया, ये सारे चीज़ को रिफ़र किया गया है। सन डायल जो भी है, सन डायल, इसको भी रिफ़र किया गया है ना। ये मिसेस जो जोन्स के गार्डन में थे, इस सब को रिफ़र किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टाइटल ऑल्सो हैज़ ए सिम्बॉलिक मीनिंग। जो टाइटल है उसमें एक सिम्बॉलिक मीनिंग है, एज द पोएम प्रोवाइड्स ए क्लियर और कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ मिसेस जोन्स। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें हम बता सकते हैं क्या, पिक्यूलियर, है ना, PECULIR, पिक्यूलियर, दैट इज स्ट्रेंज गार्डन, हाँ, peculiar gardening habits. Okay, I hope that you